मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर देर रात्रि माधोपट्टी गांव में सीआईटी टीम की ओर से की गई छापेमारी में 3 से 7 कार्टून शराब बरामद की गई। वहीं पुलिस ने पिकअप वैन और ऑल्टो कार को जब्त कर 2 कारोबारियों को धर दबोचा। हालांकि कई शराब मामले का फरार आरोपी छोटू यादव पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसे गिरफ्तार करने की लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं बताया जाता है कि गांव स्थित मोबाइल टावर के पीछे बगीचा में शराब की बड़ी खेप मांगने की सूचना मिली। इसके बाद सीआईटी प्रभारी श्री मुनि प्रसाद, थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने दल बल के साथ छापेमारी की, जिसमें 3 से 7 कार्टून शराब से 2696.4 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। सभी शराब हरियाणा में बिक्री के लिए अधिकृत है। पुलिस ने मौके से एक पिकअप वैन और एक नई बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की ऑल्टो कार को जब्त कर दोनों वाहनों के मालिक व कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके कार मालिक व छोटकी लाधा निवासी भागवत प्रसाद के पुत्र सत्यम कुमार और पिकअप वैन मालिक व सदर थाना क्षेत्र के बुच्चामन गांव निवासी राम नारायण यादव के पुत्र रोहित कुमार यादव शामिल हैं। दोनों के पास से जब्त की गई मोबाइल को पुलिस खंगाले में जुटी है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में सीआईटी दस्ता ने जहां देसी शराब फैक्ट्री को नष्ट कर दिया, जबकि विभिन्न थानों में भारी मात्रा में शराब बरामद कर 4 कारोबारियों को धर दबोच लिया गया। वहीं दूसरी तरफ सीआईटी प्रभारी और सदर थाना अध्यक्ष मब्बी ओपी प्रभारी ने दल बल के साथ रामसल्ला के महानंद गाची स्थित भुसकौल गांव में छापेमारी कर देसी शराब की फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। वहां से भुसकौल गांव निवासी राम आशीष सहनी के पुत्र टुनटुन सहनी को धर दबोच लिया गया, जबकि रामसल्ला गांव के शराब बनाने वाले डैनी पासवान, छोटे पासवान सहित कई आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वही घटनास्थल से टीना में रखे गए 1500 लीटर कच्चा माल को नष्ट कर दिया गया, जबकि तैयार देसी शराब 10 लीटर पाया गया। वहां से देसी शराब बनाने की मशीन, गैस सिलेंडर, बर्तन आदि सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की विश्वविद्यालय इकाई की कॉलेज कोऑर्डिनेटर उज्जवल मिश्रा व एमएलएसएम कॉलेज कोऑर्डिनेटर दिवाकर मिश्रा के नेतृत्व में एमएलएसएम कॉलेज के प्रधानाचार्य को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। वहीं छात्र संघ परिषद सदस्य रीचा चौधरी ने बताया कि कॉलेज परिसर में सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने, सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने, वर्तमान सत्र से वर्ग नियमित करने, गणित विभाग को अलग कक्ष प्रदान करने, ई लाइब्रेरी जल्द शुरू करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष सर्वजीत ने सेवा में त्रुटि और लापरवाही के लिए दोषी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुल सचिव निशित कुमार, परीक्षा नियंत्रक अशोक मेहता एवं बहेरा महाविद्यालय के प्राचार्य शशिकांत पाठक के विरुद्ध डिस्ट्रेस वारंट जारी किया। फोरम ने उपभोक्ता वाद संख्या 42/2009 में 9 वर्ष पूर्व 26 जून 2007 को परीक्षा नियंत्रक कुल सचिव एवं प्राचार्य को आदेशित किया था कि 1 माह के अंदर बहेरा थाना के डखराम गांव के नागेंद्रनाथ झा को स्नातक वाणिज्य प्रतिष्ठा परीक्षा सत्र 1990 से 1993 के द्वितीय और तृतीय खंड का परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र हस्तगत कराया जाए। साथ ही आवेदक को 5000 रुपये एवं पत्राचार खर्च के लिए 1000 रुपये का 1 माह के अंदर दिया जाना था। वादी 1 माह के बाद उक्त राशि पर 7% ब्याज की दर से राशि पाने के हकदार है। आवेदक ने बीकॉम तीनों खंड की परीक्षा दी, टेबलेटिंग रजिस्टर के अनुसार उत्तीर्णता का अंक प्राप्त किया, लेकिन विश्वविद्यालय ने द्वितीय और तृतीय खंड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र हस्तगत नहीं कराकर छात्र के भविष्य से खिलवाड़ किया। फोरम द्वारा 26 जून वर्ष 2010 को दिए गए आदेश का अनुपालन भी विपक्षियों ने नहीं किया। बाध्य होकर उपभोक्ता ने फोरम में इजराई वाद संख्या 20/2010 अर्पित किया, जिसमें अध्यक्ष ने तीनों पदाधिकारियों के विरुद्ध वारंट जारी किया है। मिथिला विश्वविद्यालय में बुधवार को छठे दिन कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता के क्रम में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद
कर्मचारी संघ ने हड़ताल वापस ले ली। कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय के मुख्यालय आने पर मंगलवार को भी कर्मचारियों से वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। बुधवार को फिर से कर्मचारी को वार्ता के लिए बुलाया गया। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। वहीं तय हुआ कि हड़ताल के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और हड़ताल अवधि में भरपाई क्षतिपूर्ति या अर्जित अवकाश से होगी। विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारियों को एसीपी एमएसीपी के विरुद्ध 2016-17 के वेतनांतर 5400 ग्रेड पर तय की गणना 7 कार्य दिवस और अंगीभूत कॉलेजों के कर्मचारियों कॉलेज से दावा मांगकर 10 कार्य दिवस के भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, जो भी हमारे कर्मचारियों का जो डिमांड था उसके ऊपर सारे पदाधिकारी यूनिवर्सिटी के मिले और उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया गया और विश्वविद्यालय प्रशासन भी चाहता है कि कर्मचारियों का या शिक्षकों का किसी का भी हित जो है उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विचार किया और कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में सारी दरभंगा नगर निगम में गुरुवार को नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर बैजयंती देवी खड़िया ने की। वहीं इस बैठक में उप महापौर, नगर आयुक्त सहित नगर निगम के कर्मचारी एवं अस्थायी समिति के सदस्य मौजूद थे। और 19 खत्म होने को जा रहा है, अभी तक कार्य मतलब शुरुआत नहीं की। तो कैसे जो है यहाँ के कनीय अभियंता है या अभियंता नगर अभियंता है जो ऐसे संवेदक को चिन्हित करके क्यों नहीं लाल कलम चलाते हैं उन पे? क्यों आज तक की सड़क नहीं बनी है? 1 साल हो गया कार्य पूर्ण करने की तिथि को। क्यों नहीं बोर्ड में बात करते हैं? वैल्यू नहीं। ऐसा पार्षद है हाँ जो महिला पार्षद है उसके इशारे पर पूरा निगम नाचता है, नच रहा है, जो एकदम नच रहा है, पूरा निगम नाचता है। वो जो भी चीज कराना चाहता है वो हो जाता है आसानी से, चाहे कमी हो या बेसी हो या जाली हो। नगर आयुक्त से लेके कंप्यूटर रूम हर जगह उसका व्यवस्था है, उसका काम हो रहा, हम लोग काम नहीं हो रहा। जी खोल दीजिए, हम अपना जांच करवाते हैं। जो भीड़ लगी थी जो सब हर बार 10 में 1 महीना 15 दिन ये कागज वो कागज दीजिए, पटना से वो पेपर देना है। और वो लोग अंत में मुझे कुछ दिन पानी टांग के रहा, उसके बाद जो है सो लोग हमसे आपसे सबसे लेके उधार पैसा लेके मकान बनाया है, जो है 2 रूम 3 रूम बना करके बनाया है। अपने अधिकारी से पूछ लीजिए। आप जीरो टैगिंग करना हो कि कुछ करना हो आपका काम है, लाभार्थी का काम नहीं है। आप जीरो टैगिंग कराइएगा उसको पैसा देते हैं, पैसा देने बहुत से बहुत 50,000 जो पहले देते हैं उस समय नियुक्त होता है, आप फोटो खिंचवाते हैं, नहीं खिंचाए वो आपकी नहीं गलती है। जो 50,000 का फोटो आप नहीं खिंचवाया 1 लाख दे दिए, 1 लाख में भी आप जीरो टैगिंग नहीं कराए, फिर 50,000 दे दिए। लेने वाले की गलती नहीं ना है, ये आपकी गलती है। हर बार नया पेपर, हर बार नया पेपर। यह विशेष बैठक ग्रुप डी के कर्मचारियों को आउटसोर्स पर बहाल करने के लिए था, जिसमें कुछ समिति के सदस्यों ने सहमति नहीं दी। इस बारे में उप महापौर का कहना था कि इससे पहले भी A to Z कंपनी दरभंगा में आई थी और जब वह पहले महीने में 6 लाख ले चुकी थी तो 3 महीने के बाद वह 18 लाख रुपया किस आधार पर ली, इसकी जाँच जमीनी स्तर पर होनी चाहिए। को भी लिखेंगे और जो हम लोग का विज्ञापन है दोनों काम होगा। देखिए सरकार को भी हम लोग लिख रहे हैं कि हमारा ये प्रस्ताव है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो अगर आउटसोर्सिंग उसको लेके काम करते हैं तो हम तैयार हैं, अन्यथा तैयार नहीं है। सरकार की तो भेजेंगे उसको, जो हम लोग जो बात किए हैं उसके आधार पर हम सरकार को बात करेंगे। अगर सरकार मान ले जितने कर्मचारी हैं अगर उतना लेके अगर आउटसोर्सिंग होता है तो वो क्या। वहीं दूसरी तरफ इस विषय पर महापौर बैजयंती देवी खड़िया का कहना था कि राज्य सरकार बिहार के सभी निगमों में मौजूद कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग रखने जा रही है। वही बैठक में उन्होंने कहा कि शर्तें बनाई है कि हम लोग राज्य सरकार को भेजेंगे, उसके बाद ही अपनी राय देंगे। सरकार कह रही है कि आप स्वस्थ हैं, आप कोई भी जजमेंट ले सकते हैं, कोई भी तरीके से अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए कोई भी जजमेंट ले सकते हैं, ऊपर से अपना आदेश थोप रहे हैं। तो हम लोग कहाँ स्वार्थ है, हम लोग कहाँ आजाद है? बस यही हमारी सही है।
काम हो रहा, सरकार के तरफ से किसी भी तरीके का विकास के योजना में पैसे की कोई कमी सरकार नहीं दे रही। स्थिरता हमारे निगम प्रशासन की है, हमारे पार्षद भी सक्रिय रहते हैं काम करने के। 2 साल से टेंडर हो गया, अभी तक एक योजना का पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। क्या आप काम कर रहे हैं? आक्रोशित होना स्वाभाविक है हमारा। तो आखिर जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? जनता हम लोग हैं, हम लोग अब कार्रवाई करेंगे, नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे। नहीं काम होगा जनता के हित में तो आंदोलन करूंगा, नहीं करूंगा। जो अपने वार्ड को जितना अच्छा जितना सुंदर बनाए, मैं उनको शुभकामनाएं। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों का कहना था कि पूरे 48 वार्ड को क्या सिर्फ एक वार्ड के पार्षद ही चला रहे हैं, उसी के वार्ड में काम होना चाहिए, उसी की सुनी जाएगी। ऐसा कई सदस्यों ने सवाल उठाया। वहीं दूसरी ओर सवाल उठाते हुए समिति के सदस्य ने कहा कि और वार्डों के लोगों के आवास योजनाओं में कागज पर कागज मांगा जाता है। सिर्फ ऐसा ही वार्ड पूरे शहर में है जिसमें सिर्फ कागज की खानापूर्ति की जाती है। बैठक के दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को यह भी कहा कि अगर हम लोग इस मामले की जांच पर उतर जाएं तो सभी की हालत खराब हो जाएगी। नगर निगम नहीं, पूरे बिहार के जितना नगर निगम है सब आउटसोर्सिंग का काम करने के लिए यहाँ का नहीं है। इसके अलावा यहाँ लोकायुक्त, माननीय लोकायुक्त के यहाँ केस चल रहा है जिसमें है हम लोग का आदेश है कि 30/6 तक आउटसोर्सिंग का सारी प्रक्रिया करके अगले महीना में सुनिए ना, अगले महीना में 10 तारीख तक बुलाया है। इसी का लोग आज की जो बैठक में आज की बैठक में जो प्रस्ताव लाया गया, उप महापौर और 1-2 पार्षद ने विरोध जताया है, तो उस प्रस्ताव को आज क्या माना जाए? प्रस्ताव पारित है, जैसा कि माननीय उप महापौर ने बताया ना। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत चल रहे बीएड कोर्स के छात्रों के प्रथम कार्यशाला के दूसरे दिन आधार पुरुषों ने कई जरूरी टिप्स दिए। वहीं आधार पुरुष के रूप में डॉक्टर कल्याणी ने छात्रों को 5E मॉडल के आधार पर पाठ की प्रस्तुति का विस्तार से वर्णन किया। आधार पुरुषों में डॉक्टर DN सिंह, डॉक्टर जैफी, डॉक्टर अरविंद मिश्र सहित कई लोग उपस्थित रहे। झंझारपुर थाना के चनौरा गोट गांव में एक समुदाय के लोगों ने पंचायत बुलाकर 2 युवती को बदचलन साबित करते हुए तुगल की फरमान जारी कर दोनों युवती की सिर का बाल काट दिया। तुगल की फरमान जारी करने वालों का कहना था कि दोनों लड़की आपत्तिजनक स्थिति में अनजान लड़कों के साथ पकड़ी गई। एक लड़की भी दोनों गायब था। उसके बाद हम लोग छानबीन मारे, उसका भाई भी गया, उसका जो मामा था वो भी लोग गया, पूरा ढूंढ का लड़की कहीं पता नहीं चला। उसके बाद घर पे आए तो मालूम पड़ा तो लड़की ओली नगर में, तो वहाँ से जाकर लड़की को बरामद यहाँ पर किया गया। जब वहाँ से आया तो यहाँ पर सब आदमी बैठे हुए थे। उसका बाप बम्बई में था, बम्बई में क्या बोला, वो हमको आने दीजिए, उसके बाद लड़की को आपका हवाला कर देंगे, आप जो चाहिएगा वो हमको सजा दीजिएगा। जब उसने ऐसा हम लोग किए, उसके बाद जो लड़का जो बोला तो बहन का सजा हम भोगने के लिए तैयार है। जब मारा पीटा तो जाकर केस कर दिया। वो मुसहरी का था। अच्छा, सदाई था वो। वहीं पीड़ित दोनों लड़कियों का कहना है कि जब हम लोग आम के बगीचा में पत्ते चुन रहे थे, उसी समय गांव के 2 युवक हम लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत काम करने को कहा और नहीं तैयार होने पर गलत आरोप लगाया है। रिकॉर्डिंग लेकर चले गए, इसलिए पूरे घर को घेर रखा था। हाँ, गेट के मुंह पे आ गए, हम लोग डर के मारे गेट लगा लिए, नहीं कुछ उससे मुंह लगाए, लेकिन रिकॉर्डिंग कर लिए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग लेके मेरा भाई ने चले गए हैं। कितने लोग थे लगभग वो संख्या में? बहुत लोग थे, औरत सब बहुत थे। बहुत गंदा गंदा गाली बक रहे थे, ये करेंगे वो कर। बताते चले कि लड़की के भाई बाल काट रहे लोगों का विरोध किया तो उसको भी लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दिया। गंभीर रूप से घायल लड़की भाई का इलाज झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। बहन के लिए पंचायती बैठा हुआ है, वहाँ पे सब गांव वाले ने बिना कहे सुने लाठी वगैरह लेकर के खड़े थे और जितने वहाँ पे थे सब दारू पी के आए हुए थे। लड़की को बुलाया, हमने लड़की को लेकर वहाँ पहुँचे। मेरे बहन को कुछ पूछा पाछा भी नहीं। वहाँ पे सारे गांव वाले मिल करके उसको बोला डंडा लेके आया, बोला इसका डंडा लेके मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसका बाल छील दिया जाए। तो हमको रहा नहीं गया तो हम बोले इसको छोड़ दो, जो सजा देना हमको दो। मुंह से निकलते ही एक बार। गौरतलब कि पुलिस पीड़िता के पिता के आवेदन पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।
उसके और उसकी बेटियों के ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए एक खाप पंचायत टाइप का बैठाकर उनके साथ कुछ ज्यादती किया गया है, मारपीट भी की गई है। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है तो उसके बाद तुरंत FIR दर्ज की गई है। कल यहाँ से झंझारपुर थाना से टीम भी गई थी और वहाँ पर जाके जांच की है और अभी मैं और यहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर और झंझारपुर थाना अभी इस वक्त गए हैं, कांड का पर्यवेक्षण किया है और उन लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की है। सर उसमें कोई गिरफ्तारी भी अभी तक हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और बहुत जल्दी जांच करके इसमें जो दोषी है उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की। लड़की के बाल काटने का मामला सामने आया था। हाँ, कुछ लड़की के बाल भी काटे गए हैं और उसके भाई के साथ मारपीट भी की गई है और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन लोगों को बख्शा नहीं गया। गाँव में सर स्थिति अभी कैसी है? अभी इस वक्त तो स्थिति सामान्य है और वहाँ पर हम लोग चौकीदार भी दे देंगे। और मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना के झंझारपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी मोहम्मद सयूम के घर हत्या के मामले को लेकर सीबीआई टीम पहुंच जांच पड़ताल किया है। जांच के क्रम में सीबीआई ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से घर के अंदर एवं बाहर खोदाई कर शव की खोज कर रहा है। बताया जाता है कि मोहम्मद सयूम के पुत्र मोहम्मद फिरोज का शादी मधुबनी स्टेडियम रोड निवासी स्वर्गीय नूर आलम के पुत्री शबनम आरा से 2006 में हुआ था। शबनम को ससुराल वालों द्वारा शादी के बाद से ही दहेज प्रताड़ना किया जा रहा। बताया जाता है कि ससुराल वालों ने विदेश में रह रहे पति के पास भेजने के लिए शबनम को मायके से ले आया। शबनम आरा के भाई के अनुसार 7 वर्ष तक जब शबनम से कोई संपर्क हुआ, ससुराल वाले से पूछने पर बताया था कि शबनम नीदरलैंड में है। 7 साल तक संपर्क नहीं के शबनम के पिता ने मधुबनी नगर थाना में केस दर्ज कर शबनम की सही सलाम बरामदगी की मांग किया था। बाद में मामला की सुनवाई कराए हुए पटना उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच करने को सौंपा था। मधुबनी जिले के लौकी थाना क्षेत्र के छजना पंचायत के भवटियाही गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय को नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। गौरतलब के नागरिक अभिनंदन समारोह के बाद एक तराजू पर एक तरफ मिठाई एवं क्यूटन 1 किलोग्राम रख दिया गया और दूसरी ओर आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय को बैठा दिया गया। मंत्री का वजन 85 किलोग्राम हुआ। लोगों में इसको लेकर काफी खुशी देखी गई। पटना में 10 जून को टीईटी एवं एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर बर्बर पुलिस चार्ज के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। वहीं पुतला फूंकने से पूर्व आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा आयोजित करती है। परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष हो गए, लेकिन बड़ी संख्या में आज भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियोजन से वंचित हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब यह लोग अपने नियोजन की मांग करते हैं तो सरकार दमनात्मक नीति के तहत उन पर लाठी डंडे बरसाकर अलग अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी आवाज दबा देती है। पटना में हुए लाठीचार्ज में महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी मुख्यमंत्री की पुलिस ने किया। सभा को आरके दत्ता, हरिशंकर गुप्ता, हीरा, विशाल कुमार, राम कुमार यादव सहित कई लोग ने संबोधित किया। युवा जदयू की ओर से केएस कॉलेज के नव नियुक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह का अभिनंदन किया गया। युवा जदयू के प्रदेश सचिव सह हायाघाट विधानसभा प्रभारी राजेश्वर राणा उर्फ बिल्टू सिंह, नगर अध्यक्ष बिजली सिंह, नितेश ठाकुर सहित कई लोगों ने प्रधानाचार्य का स्वागत करते हुए उनके कार्यकाल में कॉलेज के विकास की गति तेज होने की उम्मीद जताई। इस दौरान कॉलेज के एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य ने कॉलेज के विकास के साथ ही शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न
से पढ़ाई की व्यवस्था, लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,